पता है, कोई भी यंगस्टर्स का सेशन हो, ये प्रश्न तो आता ही आता है। And I think there are several discourses of mine which are available online also, क्योंकि पहले कई डिस्कोर्सेज में इस प्रश्न का उत्तर दिया है, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, और आज फिर ये प्रश्न सामने आया है। इससे पता लगता है कि हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कर्षयति इति कृष्णा। जो आकर्षण के केंद्र हैं वो कृष्ण हैं। उनका पूरा चरित्र जो है दैट इज़ फुल ऑफ अट्रैक्शन, एंड वी ऑल वांट टू बी अट्रैक्टिव। वी थिंक दैट अट्रैक्शन कम्स विद ब्यूटी। हमें लगता है आकर्षण सुंदरता से आता है, हमें लगता है आकर्षण अच्छी फिगर से आता है, हमें लगता है आकर्षण फिज़िकल अपीयरेंस से आता है, पर ऐसा नहीं होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छी फिगर होती है, गोरा रंग हमारे समाज की जो मापदंड हैं सुंदरता के और आकर्षण के, उसमें गोरा रंग और बड़ी आँखें, अच्छी हाइट, अच्छे खूबसूरत बाल, सब कुछ बहुत अच्छा। पर फिर भी आप उन लोगों के पास बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओहो, इनके पास बैठ के तो गलती कर दी है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फिज़िकली आपको उतने आकर्षित नहीं करते हैं, पर जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठने बहुत अच्छा लगता है और आप और देर उनके साथ बैठना चाहते हैं, और देर बैठना चाहते हैं, राइट। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि आकर्षण मात्र एक्सटर्नल अपीयरेंस में नहीं है, आकर्षण तो कहीं और ही है। हाँ, हम लोग मुंबई में थे एंड गुरुदेव का एक सत्र था 3 दिन का कुंडलिनी के ऊपर। अभी तो हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है चक्र हीलिंग पर, और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। तो ये जब कार्यक्रम चला तो अंत में बहुत सारे साधकों ने गुरुदेव से कहा, हर सत्र के बाद होता है कि गुरुजी दीक्षा दीजिए, गुरुजी दीक्षा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, मैं ऐसे ही दीक्षा नहीं देता हूँ, बहुत ही गिने हुए साधक हैं जिनको दीक्षा दी है, पर चलो दीक्षा तो नहीं, तुम्हें एक वशीकरण मंत्र देता हूँ, और इस मंत्र से तुम जिसे चाहे अपने वश में कर सकते हो। और अब सबके सब कॉपी पेन लेकर के बैठ गए और उनको लगा कि हाँ, आज तो जो है बिल्कुल ऐसे कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लिखना चाहते थे, वो उसे रट लेना चाहते थे। जैसे आप सब पूछते हैं ना हर बार ये प्रश्न, आचार्य जी अट्रैक्टिव कैसे बने, किसी को जिसे प्रेम करते हैं वो हमारी सुनता नहीं या सुनती नहीं, तो उसे कैसे हैंडल करें। तो जब वो कॉपी पेन लेकर बैठे तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, इस कॉपी पेन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं तुम्हें क्या करना है, बस सुन लो ध्यान से और समझ लो। कई बार किताब में लिखी हुई चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती हैं तो याद भी नहीं आती हैं, इसलिए भले ज्ञान का भंडार ना हो तुम्हारे पास, लेकिन उतना ज्ञान हो जिसे तुम अपने जीवन में यूज़ कर सको, यूटिलाइज कर सको। तो इन्होंने सबने अपने कॉपी पेन छोड़ दिए, सुनने लगे गुरुजी की बात। तो गुरुदेव बोले कि जिस भी व्यक्ति को तुम वश में करना चाहते हो या चाहते हो वो तुम्हारी ओर आकर्षित हो, उस व्यक्ति के भीतर की गुड क्वालिटीज़ को देखो और फिर उन गुड क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करो। ओके, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, आचार्य जी मेरे को तो अपने बॉस को वशीकरण करना है, मेरे बॉस के अंदर तो कोई गुड क्वालिटी है ही नहीं। कोई कहेगा, अरे मुझे तो अपने सबॉर्डिनेट में चाहता हूँ मेरी बात सुने, बट उसके अंदर तो कोई गुड क्वालिटी है ही नहीं, राइट। आपके सबॉर्डिनेट में हो सकता है 100 बुराइयाँ हो, आपके बॉस में हो सकता है 100 बुराइयाँ हो, पर एक गुड क्वालिटी ज़रूर होगी। कुछ भी हो सकती है वो, मे बी टाइम पे आना, मे बी अच्छा लिखना, मे बी अच्छे नोट्स बनाना, मे बी अच्छी बात करना लोगों से, कुछ भी, कोई भी, एनी वन गुड क्वालिटी, ओके। क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में नहीं होता जिसके अंदर एक भी अच्छाई ना हो, ऐसा कोई बना ही नहीं है, बस आप ढूंढ नहीं पाते।
तो ज़रा सा ढूंढो हाँ कि उसके अंदर क्या गुड क्वालिटी है, और फिर तुम्हें बस उस गुड क्वालिटी को अप्रिशिएट करना है। लेट्स से आपका पति बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ा करता है, आपकी बीवी बहुत झगड़ा करती है। हाँ तुम बहुत हंस रहे हो इस बात पे कि बीवी झगड़ा करती है। तो बीवी बहुत झगड़ा करती है, आपको लगता है इसके अंदर कोई गुड क्वालिटी नहीं है, जब देखो कलेश करती रहती है, पर वो आपकी बहुत केयर करती है। हो गई गुड क्वालिटी। चलो कोई भी गुड क्वालिटी आपके लिए नहीं, लेकिन आपके बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे से करती है, हो गई गुड क्वालिटी। अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी है, हो गई गुड क्वालिटी। गुस्सा भी करती है तो परफेक्शन के साथ करती है, हो गई गुड क्वालिटी। ऐसी पति बहुत कलेश करता है लेकिन आपका ध्यान रखता है, आपका ध्यान भी नहीं रखता, वो अपनी माँ का ध्यान रखता है। ये एक बहुत बड़ा वो हो जाता है महिलाओं में कि भाई माँ को की तो चिंता होती है, तुम्हें बीवी की चिंता नहीं होती। ठीक है, चलो माँ की चिंता होती है, उसका ये चिंता करने की गुड क्वालिटी है, उसे ये अप्रिशिएट कर दो। एप्रिसिएशन, आप खुद सोच करके देखो कि आप किस व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे, उसके जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करते, तुम बहुत बुरे हो, तुम कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते, यू आर अ डफर ऑफिस में, या तुम तो बहुत बदल गए हो, पहले तुम कितने अच्छे थे अब तुम कितने बुरे हो गए हो रिलेशनशिप्स में, या तुमसे तो बच्चे भी नहीं देखे जाते, तुम तो अच्छा कमाते भी नहीं हो, तुम तो कुछ भी अच्छे से नहीं करते हो घर पर। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। वाओ, यू आर अ वंडरफुल सबऑर्डिनेट, आई एम सो हैप्पी टू सी योर वर्क, आई एम श्योर यू कैन डू मच बेटर। आप कितना थक के ऑफिस से आते हो ना, चलो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप पूरे परिवार की केयर करते हो। तुम अपने ऑफिस में कितने अच्छे से काम करती हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस इतना सा, सिर्फ इतना सा, और आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे। आई अश्योर यू पर्सन विल बी मोस्ट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। लेकिन झूठी तारीफ नहीं करनी, झूठ बोलना योगी का गुण नहीं होता है। इसीलिए आरंभ में कहा कि उसके अंदर जो अच्छाई है उसकी तारीफ करनी है। तो आपको क्या करना है, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं या चाहते हैं वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो, तो आप उसके गुणों को अप्रिशिएट करें। आप जानते हैं कि हमें जब लगता है कि अरे हम इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, आप अपने आप से ही प्रेम करते हैं उस व्यक्ति की कंपनी में। आपके ये हैप्पी हार्मोन्स कुछ लोगों की कंपनी में क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हाय तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। बस यही आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट कर देता है। तो आप अपने आप से ही प्रेम कर रहे हैं, वहाँ पर भी उस व्यक्ति से नहीं प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट कर रहा है इसलिए आपको वो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप जिसे अच्छा लगना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं अपने आप को अच्छा, उसे अप्रिशिएट करो। एंड जस्ट इमेजिन इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ ईच अदर, दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, दुनिया कितनी प्यारी हो जाएगी। हमें सिर्फ नेगेटिव से नज़रों को हटा करके पॉजिटिव की तरफ लाना है, और इतना करने से ही हम देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन फॉर दैट फेलो।